बच्चों, हिंदी साहित्य केंद्र में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में आपके सामने मैंने भेजा था कक्षा 9वीं के काव्यखंड का पद संख्या 1 और 2 की व्याख्या। आज मैं चर्चा करूंगा कक्षा 9वीं के ही काव्यखंड के तीसरे और चौथे पद की व्याख्या। कवयित्री ललिता जी इस वाक के तीसरे पद में क्या कह रही हैं, किस तरीके से कह रही हैं, क्यों कह रही हैं, किसके लिए कह रही हैं, इसकी चर्चा अभी हम तीसरे और चौथे पद में करने वाले हैं। तीसरा पद है इनका, इन्होंने कहा कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवयित्री ने कहा कि मैं इस संसार में सीधे साधे विचार से आई, अपनी सीधे साधे सोच के द्वारा आई संसार में। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। मैं जिन विचारों के साथ में, जिन कल्पनाओं के साथ में, जिन अभिव्यक्ति के साथ में इस संसार में आई, वह हमारी सोची हुई बात पूरी नहीं हुई। मैं जो सोच करके आई वह मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, लेकिन मैं अपने इस संसार में अपने कार्यों को सीधे साधे तरीके से नहीं कर पाई। जो कार्य मेरे लिए उचित था उस कार्य को मैं नहीं कर पाई। सोची कुछ और थी और हो गया कुछ और। इसलिए इन्होंने कहा कि आई सीधी राह का मतलब रास्ता होता है। आई मैंने आई, कहाँ आई? इस नश्वर संसार में आई। इन्होंने कहा कि जब मैं इस नश्वर संसार में आई तो मेरी विचारधारा बिल्कुल सीधी थी, सोच सीधी थी, लेकिन गई न सीधी राह। गई का मतलब मैंने अपना जो समय व्यतीत किया इस संसार में, जो अपना जीवन यापन किया, वह सही तरीके से नहीं कर पाई। आकर के इस संसारिकता के बंधन में लिप्त हो गई, संसार में आकर के उलझ गई, गई न सीधी राह। इसलिए इन्होंने कहा कि मैं सीधे रास्ते से नहीं चल पाई, अर्थात जो मैं सोची थी उस कार्य को नहीं कर पाई। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। सुषुम सेतु पर, सुषुम माने सुषुम्ना नाड़ी, सेतु का मतलब पुल, और दोनों के बीच में देखो बेटा योजक का चिन्ह है। योजक का मतलब जोड़ने वाला। सुषुम सेतु, सुषुम्ना रूपी पुल, रूपक अलंकार। सुषुम सेतु पर बीत गया दिन आ, सुषुम्ना रूपी पुल को पार करने में। आशय क्या? सुषुम्ना नाड़ी की सिद्धि करने में ही निर्गुण ब्रह्म में हठ योग करने वाले लोग या योग साधना करने वाले लोग अपनी कुंडलनी को जागृत करते हैं, और उस कुंडलनी के जागृत करने में इस सुषुम्ना नाड़ी का बहुत ही महत्व है। जब तक हम सुषुम्ना नाड़ी को सिद्ध नहीं करेंगे, सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से लोग अपने प्राण तत्व को खींचते जब लेकर के ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाते हैं, ब्रह्मरंध्र में पहुंचने के बाद में उनको एक अनहद नाद सुनाई देने लगता है, और वहां पर ऐसा माना जाता है कि परमात्मा से स्वयं साक्षात्कार हो जाता है। इस संसारिकता का, उनका मोह माया का बंधन सब समाप्त हो जाता है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिना, मैं आ करके हठ योग करने में ही अपने पूरे दिन को बिता दी। पूरा दिन क्या है बेटा, इस बात को समझो। पूरा दिन क्यों कहा इन्होंने? पूरा दिन आपके जीवन का मिला हुआ समय। हमारे जब हम इस संसार में आते हैं तो एक निर्धारित आयु लेकर के आते हैं, और वह निर्धारित आयु ही हमारा क्या है? वह दिन भर है, एक दिन है। जैसे दिन के बाद में संध्या होती है, वैसे ही हम लोग नश्वर संसार में आते हैं तो अपनी एक निर्धारित आयु लेकर के आते हैं, और उस आयु को पूरी करके पुनः उसी परमात्मा के पास हम लोगों को जाना पड़ता है। इसलिए इन्होंने कहा कि सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ। सुषुम्ना नाड़ी को सिद्ध करने में ही एक एक करके एक एक क्षण निकलता गया, एक एक पल निकलता गया, दिन निकलता गया, महीने निकलते गए, साल निकलते गए,
और मेरे जीवन रूपी जो पूंजी थी वह जीवन रूपी पूंजी सब समाप्त हो गई। क्या कहा इन्होंने? जेब टटोली कौड़ी न पाई। जेब अपने पैकेट को टटोली, जब हमारे पास पैसे की कमी होती है, कहीं हम कुछ कार्य करने जब जाते हैं तो सबसे पहले अपनी जेब को देखते हैं कि हमारा जेब भारी है कि नहीं है, पैसे हैं कि नहीं है। तो इन्होंने देखा जेब टटोली। जेब टटोलना क्या है? सदकर्म रूपी कार्य, जो इन्होंने सही कार्य किया है, आकर के संसार में जो सदकर्म किया है, उस सदकर्म रूपी पैसे के लिए इन्होंने कहा कि जेब टटोली कौड़ी न पाई। जब मैंने अपने जेब को टटोला, जब मैंने अपने जेब को देखा तो उसमें फूटी कौड़ी भी नहीं थी। कौड़ी का मतलब एक पैसा, पैसे के रूप में इन्होंने कहा है कि जेब टटोली कौड़ी न पाई। जब मैंने सदकर्म रूपी अपनी कौड़ी को देखा, अपनी जेब को टटोला कि मेरे जेब में सदकर्म रूपी पैसे, सदकर्म रूपी रुपए पैसे हैं या नहीं, तो इन्होंने देखा कि वह मेरी जेब तो बिल्कुल खाली है, उस जेब में कुछ भी नहीं है। जेब टटोली कौड़ी न पाई। अंतिम समय कहा जाता है ना कि का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चौकी पुनि क्या पछताने। समय निकल जाने के बाद में आप पश्चाताप करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हो। केवल पश्चाताप करने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। इसलिए इन्होंने कहा कि जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को क्या दूं उतराई। अब इनको अंतिम समय में यह भय सताने लगा, ये डर लगने लगी कि जब मैं इस संसार से जाऊंगी प्रियतम के पास में, उस परमात्मा के द्वारा मुझसे मांगा जाएगा कि तुम संसार में जाकर के कौन सा सत्कर्म की हो, तुमने क्या किया है, तुम्हारे पास में सत्कर्म रूपी पूंजी क्या है। माझी को क्या दूं उतराई। उस समय तो मेरे पास मालूम होगा कि फूटी कौड़ी है ही नहीं। यदि कोई नाविक तुमको नाव में बिठा करके नदी पार करता है, जाने के बाद में तुमसे पैसे मांगेगा, और मांगने के बाद में तुम उस समय अपने जेब को टटोलने लगोगे और देखने लगोगे कि मेरे पास में पैसे हैं या नहीं, तो काम चलने वाला है नहीं। इन्होंने भी कहा कि जब मैं समुद्र रूपी, ये संसार रूपी समुद्र से पार करने के लिए अपने प्रियतम रूपी नाविक के पास में जाऊंगी, वह प्रियतम रूपी नाविक, प्रियतम क्या है? प्रियतम परमात्मा है। केवल वही एक प्रियतम है, क्योंकि आत्मा शब्द खुद ही स्त्रीलिंग होता है। और हमको मिला एक अविनाशी, उनको अविनाशी कहा गया है। बहुत गुड़ बात है, सबके समझ में नहीं आती है बेटा। लेकिन जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को क्या दो उतराई। जब मैं उस प्रियतम के पास में जाऊंगी और उस समय देखूंगी कि जेब टटोली कौड़ी, अंतिम समय में मैंने अपनी जेब को टटोला और देखा कि मेरे पास तो सदकर्म रूपी पैसे कुछ भी नहीं हैं। आखिर मैं उस माझी को, उस खेवैया को, उस नाव चलाने वाले को, उस जीवन रूपी नौका को पार करने वाले को क्या दूं उतराई। आखिर मैं उतराई के रूप में, उतराई क्या, पार करने के लिए जो मजदूरी हम नाविक को देते हैं, वह मजदूरी ही उतराई होती है। यहां किसको मजदूरी देनी है? परमात्मा रूपी नाविक को। कौन मजदूरी देगा? हम संसारवासी जीवात्मा। इस जीवात्मा कवयत्री ने अपने माध्यम से हर एक जीवात्मा के लिए यह संदेश दिया है कि हे संसारवासियों, तुम भी सोचो मेरे जैसे ही, जैसे मैंने आकर के शुरू से लेकर के अंत तक हठ योग करने में ही लिप्त रह गई, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाई, और अंतिम समय में मुझे भय सताने लगा है कि मैं जब जाऊंगी अपने प्रियतम के पास में, वह प्रियतम मुझसे खेवाई के लिए सदकर्म रूपी फल मांगेगा, पैसे मांगेगा, तो मैं उसको सदकर्म रूपी पैसे कहां से ला करके दूंगी। यह भय इनको सता रहा है। वैसे ही हम संसारवासियों को भी यह बात समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए कि
हम अंतिम समय में जब जाएंगे, ईश्वर के द्वारा हमसे पूछा जाएगा कि आपने कौन सा सत्कर्म किया है, उस सत्कर्म का फल क्या है, सत्कर्म रूपी पैसे मुझे दो तो मैं अपना सत्कर्म कहां से लाऊंगा, सत्कर्म तो आपने किया ही नहीं। तो इसलिए आपके पास जितने भी बचे हुए समय हैं, उस बचे हुए समय का सदुपयोग करो। समयस्य सदुपयोग पहले भी कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है, शास्त्रों में उल्लिखित बातें हैं। समयस्य सदुपयोग, समय का सदुपयोग करो। एक एक पल तुम्हारी यह भावना होनी चाहिए कि एक पल भी हमारा व्यर्थ न जाए। जो हमको समय मिला है उसका हम सदुपयोग करेंगे। तो यह है इनका ये तीसरा पद। अगले पद में, चौथे पद में इन्होंने क्या कहा कि थल थल में, पुनः वही आ गया जो कल मैंने अगले वीडियो में बताया था कि थल थल एक ही शब्द जब दो बार प्रयोग किए जाते हैं और उनका एक ही अर्थ निकलता है तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश होता है। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है इसमें। थल थल में बसता है शिव ही। इन्होंने कहा कि हे संसारवासियों तुम मूर्ख हो। इन्होंने संसारवासियों को मूर्ख कहा। क्यों कहा मूर्ख? हम सभी लोग मूर्ख हैं। क्यों? कि थल थल में बसता है शिव ही, हर एक कण कण में परमात्मा का निवास स्थान है। हम मूर्ख क्यों हैं? मैंने कहा कि हम सभी लोग मूर्ख हैं। कैसे मूर्ख हैं? मूर्ख इसलिए हैं कि उस परमात्मा को खोजने के लिए हम लोग काबा में, कैलाश में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में जा जा करके उस परमात्मा को ढूंढते हैं। क्या परमात्मा उस मंदिर में, उस मस्जिद में, उस गुरुद्वारे में निवास करता है? नहीं। इन्होंने कहा कि परमात्मा उस मस्जिद में, उस मंदिर में, गुरुद्वारे में नहीं रहता। कहाँ रहता है? उस परमात्मा का निवास स्थान कहाँ है? तो इन्होंने बताया कि थल थल में, हर एक कण कण में, घट घट बसता राम। कहा गया इन्होंने कि थल थल में बसता, एक एक कण में, हर एक स्थल। थल का मतलब यहां पर शुद्ध करेंगे तो स्थल हो जाएगा। स्थल का मतलब भूमि का भाग। हर एक कण कण में, हर एक स्थान पर बसता है शिव ही। यहां शिव केवल कहा गया है तो शिव का मतलब यह नहीं समझ लेंगे कि केवल हिंदू धर्म के शिव जी के लिए कहा गया है। शिव का मतलब परमात्मा के लिए यहां आया है। एक कण कण में, थल थल में बसता है शिव ही। हे मनुष्यों, हे संसार वासियों, जब हर एक स्थान पर वही परमात्मा निवास कर रहा है तो तुमको उस परमात्मा को खोजने के लिए मंदिर और मस्जिद में जाने की आवश्यकता क्या है? तुम उस परमात्मा को मंदिर और मस्जिद में क्यों खोजते हो? थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर। इन्होंने उपदेश दिया, नसीहत दिया, शिक्षा दिया, हम लोगों को समझाया। क्या? कि भेद, भेद का मतलब क्या होता है बेटा? अंतर। भेद न कर, तुम संसारवासियों में अंतर न करो। क्या? क्या हिंदू मुसलमान, क्या हिंदू और क्या मुसलमान। हिंदू और हम करते क्या हैं? हम लोग यही कार्य करते हैं। हम हिंदू और मुसलमान आपस में भेद करने लगते हैं कि हम बड़े तो हम बड़े हैं, हमारा ईश्वर बड़ा है, हमारा भगवान बड़ा है, यहाँ पर हमारे भगवान की प्रतिमा होनी चाहिए या हमारे भगवान की प्रतिमा। इसका इन्होंने खंडन किया कि हे संसारवासियों, भेद न कर। क्या हिंदू मुसलमान, क्या चाहे तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, आपस में तुम कभी भी भेद न करो। शास्त्रों में कहा गया है बेटा, उदाहरण, बिना उदाहरण के काव्य पुष्ट नहीं होता। कहा, क्या कहा? भेद न कर, क्या हिंदू मुसलमान। एक नूर ते सब जग उपज्यो, कौन बड़ो कौन छोटो। शास्त्रों में तो कहा गया है कि हम लोग जब एक ही जगह से आए हैं, एक जगह से आने का मतलब क्या हुआ? कि हम और हमको और आपको एक ही ईश्वर ने बनाया है। तो हम कौन बड़े हो गए और कौन छोटे हो गए। तो इन्होंने कहा कि भेद न कर, क्या हिंदू मुसलमान। हे संसारवासियों, चाहे तुम हिंदू हो चाहे तुम मुसलमान हो,
तुम आपस में किसी दूसरे से विरोध न करो, भेद न करो कि हम हिंदू हैं तो मुसलमान हमसे छोटा है, हम मुसलमान हैं तो हिंदू हमसे छोटा है। नहीं, आप सभी क्या हो? बराबर हो। जो ईश्वर तुम्हारा है वही ईश्वर दूसरे का भी है। नदियां एक घाट बहुतेरी, ध्यान दो, कहा गया कि नदियां एक घाट बहुतेरी। नदी तो एक ही रहती है, लेकिन अलग अलग जाएंगे तो अलग अलग जाने के बाद में उसकी घाटें अलग अलग हैं, उसको अलग अलग नाम से जानते हैं उस घाट को। तो घाट को अलग अलग नाम से हम जानते हैं, तो क्या वह नदी भी अलग अलग हो गई? नहीं, नदी तो हमारी क्या है? एक ही है। तो फिर हमको परेशान होने की आवश्यकता क्या है? तो इन्होंने कहा कि हे संतवासियों, हे संसारवासियों, संसार में परमात्मा हर एक कण में, हर एक स्थान में निवास करता है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूं कि तुम हिंदू और मुसलमान में भेद न करो, कोई अंतर न करो। न तुम बड़े हो न तुम बड़े हो, तुम सभी लोग समान हो। क्यों? कि अभी जो मैंने उदाहरण बताया कि एक नूर थे, एक ही स्थान से हम सभी लोग आए हैं, अर्थात हम सभी लोगों को उसी परमात्मा ने बनाया है। हम लोग आकर के उस परमात्मा को भी अलग अलग नामों से जानते हैं। राम, रहीम, खुदा, बिस्मिल्लाह, ये कृष्ण, कबीर, जितने भी हैं यह सब एक ही ईश्वर के नाम है। एक ही ईश्वर को हम लोग अलग अलग नामों से जपते हैं। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। इन्होंने कहा कि यदि तुम वास्तविक रूप से ज्ञानी हो, तुम्हारे पास ज्ञान है, तो तुम क्या करो? स्वयं को जान, अपने आप को पहचानो। तुम्हारा वास्तविक कर्म क्या है? अपने आप को पहचानना कि तुम इस संसार में क्यों आए हो। ज्ञानी है, इन्होंने कहा कि मैं मानती हूं, तुम कहते हो एक मिनट के लिए मैं भी मान ले रही हूं कि तुम ज्ञानी हो, तो स्वयं को जान, तुम अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। वही है साहिब से पहचान। अपने को जानने का मतलब क्या है? अपने को जानने का अभिप्राय यह है कि आत्म साक्षात्कार कर लेना, अपने आप को टटोलो, अपने ईश्वर में परमात्मा को देखो, उनको खोजो कि तुम्हारे हृदय में परमात्मा निवास कर रहा है कि नहीं। तुमने अपने हृदय में उस ईश्वर को खोजा कि नहीं खोजा? तुमको मंदिर और मस्जिद, गुरुद्वारे में जाकर के ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, कदापि नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा कि ज्ञानी है, मैं भी मानती हूं कि तुम ज्ञानी हो। तो उसके बाद जब तुम ज्ञानी हो तो मैं तुमको तभी ज्ञानी मानूंगी जब स्वयं को जान, स्वयं को जान, अपने आप को पहचानो। अपने आप को पहचान लेते हो तो मैं भी मान लूंगी कि तुम्हारे पास में ज्ञान है। और यदि तुम अपने आप को जानते नहीं हो तो मैं नहीं मानती कि तुम्हारे पास अपना कोई ज्ञान है। वही है साहिब। साहिब का मतलब परमात्मा। वही है साहिब से पहचान। वास्तविक तुम्हारा पहचान कि तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारा किया गया कार्य कितना अच्छा है, तुम्हारा पहचान सिर्फ वही है कि आत्मज्ञान करो, आत्म साक्षात्कार करो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। यदि ऐसा कार्य कर लेते हो तो तुम्हारा इस नश्वर संसार में आना क्या होगा? सार्थक हो जाएगा। यदि तुम अपने आप को पहचानते नहीं हो, गुरुद्वारे में, काबे में, कैलाश में, मंदिर में, मस्जिद में, हर जगह जा करके केवल ईश्वर को तुम ढूंढते रहते हो, तीर्थाटन करते रहते हो, तो इससे तुमको ईश्वर की प्राप्ति होने वाली नहीं है। आशय क्या? इस पूरे पद का आशय क्या है? इस पूरे पद में कवयत्री ललित जी ने हम संसारवासियों को शिक्षा दिया है कि हमें हिंदू और मुसलमान को आपस में दो नजरों से नहीं देखना चाहिए, आपस में विरोध नहीं करना चाहिए, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अर्थात आत्म साक्षात्कार करना चाहिए। अपने हृदय के अंदर हमें परमात्मा को ढूंढना चाहिए। यदि हम अपने हृदय में
अपने अंदर ही उस परमात्मा को देखने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से दिख जाएगा। अर्थात हम केवल सदकर्म पर ध्यान दें। बहुत सुंदर उदाहरण एक मैं देने जा रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। क्या उदाहरण यह है कि सत्कर्म करने के लिए कर्म ही केवल आपके हाथ में है बेटा, फल पाना आपके बस की बात नहीं है। तभी तो गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा कि कर्मणि वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल पाने में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। उदाहरण के लिए परीक्षा में तुम काफी बढ़िया से बढ़िया लिख सकते हो, सही उत्तर तुम दे सकते हो, लेकिन क्या उस कॉपी के ऊपर तुम अपना अंक स्वयं लिख सकते हो? नहीं। अंक देना तुम्हारे बस की बात नहीं है, कॉपी लिखना केवल तुम्हारे हाथ में है। ठीक वैसे ही यदि तुम भी सदकर्म करते हो तो फल तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन फल देना या फल प्राप्त करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। केवल बस में क्या है? सदकर्म को करना। इसलिए कवित्री जी ने कहा कि हमें सदकर्म पर ध्यान देना चाहिए, सदकर्म को करना चाहिए। यदि हम सदकर्म कर लेते हैं, आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं, तो यही है साहिब से पहचान, वही हमारी परमात्मा से पहचान है। हमारा इस संसार में आना सार्थक हो जाएगा। यदि हम ऐसा कार्य नहीं करते हैं तो हमारा संसार में आना सार्थक नहीं है, हमारा आना व्यर्थ है। और यही है इनका ये चारों पद। इस वीडियो में आपके सामने तीसरे और 14 पद की मैंने व्याख्या किया है और इस पर आधारित आप प्रश्नोत्तर को गृह कार्य में करने की कोशिश करेंगे। इसमें जितने भी पाठ्य पुस्तक में प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उनको गृह कार्य में आप करेंगे। करने के बाद यदि किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो मैं अगले वीडियोज में इसका ये क्या नाम है प्रश्नोत्तर और साथ ही साथ अगला चैप्टर पुनः पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि एक बार फिर पुनः आपको याद दिला दूं कि यदि आपने अभी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो इस कार्य को अवश्य कर लेंगे यदि वीडियो पसंद आए तो। धन्यवाद।